इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें देख लेते हैं कि एनटीए ने क्या क्या आंसर फाइनल आंसर की में माने थे। ठीक है ना। तो उसी बेस पे जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करें। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र बृहद स्तर कृषि औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ब्राज़ील का मांटो ग्रासो पठार जो है ये जो है तो प्रसिद्ध है ही। ठीक। पेरिस बेसिन भी प्रसिद्ध है औद्योगिकरण के लिए, कृषि औद्योगिकरण। भारत का गंगा मैदान ये तो नहीं है। और मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया का ये भी है। अर्जेंटीना का पंपास ये भी है। तो ए बी डी ई इसका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों में उपस्थित लवणों में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो सबसे ज़्यादा कौन रखता है? सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वान थ्यूनन सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय शहर के आसपास भूमि उपयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। केंद्र से सीमांत की ओर जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा वान थ्यूनन महोदय ने जो मान लीजिए माना था जो है पेटी वो बना लेते हैं हम लोग। कितनी पेटियां हो गई? 1 2 3। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। पहली पेटी मान लीजिए ये शहर है। ठीक है ना। सी ये शहर है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहली पेटी में साग सब्जी है। पहले में साग सब्जी। तो साग सब्जी इसमें तो कहीं दिया नहीं। दूसरे में जलावन की लकड़ी है। जलाऊ लकड़ी तो जलाऊ लकड़ी दिया है। ठीक है ना। ए तो ये किसमें सब में ये है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रति के बिना यानी कि गहन फसल। ठीक है ना। फसल सस्यन दे दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए इसमें हो जाएगा। ठीक। डी इसके बाद फिर क्या आ जाता है? प्रति के बिना फसल से हो गया। इसके बाद फसल सस्यन प्रति और चरागाह। इसके बाद बी वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? सी 3 खेत प्रणाली। सी इसमें आ जाएगा। इसके बाद पशुधन पालन इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। लास्ट वाले। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जूट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं की बात कर रहा है। ठीक। तो इसमें देख लेते हैं। अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए जिससे कच्चे जूट में भारी कमी हुई है। सही है विभाजन के बाद। ठीक। और तो सही है पहला। गंगा बेल्ट में भारत का लगभग 10% जूट उत्पादित है। ये तो गलत है सीधा सीधा। बहुत अधिक होता है। भारत में जूट उत्पादों की आगत लागत बहुत ज़्यादा है। ये भी सही है। और शुष्क जलवायु कताई और बुनाई के लिए अधिक अनुकूल है। तो ये गलत है। आर्द्र जलवायु होना चाहिए। तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क परिस्थितियाँ विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं जैसे वैश्विक वायुमंडलीय प्रसरण। ठीक। मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? कहाँ पे होगा मरुस्थल का निर्माण? हम लोग देखते हैं ना कहाँ होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। बताइए पूर्वी भाग में क्यों नहीं होता है? पश्चिमी भाग में होता है जहाँ ठंडी हवाएं।
तो वायुमंडलीय प्रसंचरण उसका कारण है, हवाएं भी उसके जन्मदाता हैं, तो ये भी है। और महाद्वीपीयता तो है ही, महाद्वीपों की स्थिति क्या है। विशिष्ट छाया प्रभाव है ही, ये भी है। गर्म अपतट धाराएं नहीं होती, ठंडी अपतट धाराएं जहाँ होंगी वहाँ मरुस्थलों का प्रभाव पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों में से भूमध्य सागरीय बायोम के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। भूमध्य सागरीय बायोम को स्क्लेरोफिल बायोम भी कहा जाता है, सही है। फिर क्या कह रहा, इसमें भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय बायोम में के पौधे विशेष प्रकार की जड़ एवं रोम प्रणाली का विकास होता है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये 10 के बीच नहीं पाया जाता, 30 से 45 अंश अक्षांश के बीच पाया जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना, पश्चिमी भाग में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बाट्रॉस पठार किस महासागर में स्थित है, तो ये सबको पता है किसमें है, प्रशांत महासागर में। और टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे है, टेलीग्राफिक पठार, ये भी पूछ सकता है और कई बार पूछा भी गया है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में, किसमें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पुस्तक मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, तो कौन है इसके लेखक, मिस्टर हार्टिंगटन महोदय। चलिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे छोटा उत्तराखंड, उसके बाद आपका झारखंड, इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे, घास के मैदानों दिए हैं और देश दिए हैं, किस देश में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा, पूछता है हंगरी में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ड अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपने नवीन वैज्ञानिक भूगोल को अर्डबेसचरैंगबंग की संज्ञा दी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हमबोल्ट महोदय ने। अगले क्वेश्चन पे, मम्फोर्ड द्वारा प्रतिपादित शहरों की वृद्धि के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, ईओपोलिस, ठीक ना, ईओपोलिस, ईओपोलिस कहाँ है, 1 नंबर पे ईओपोलिस। इसके बाद पोलिस 2 नंबर पे, तो डी ए कहीं पे है, डी और ए 2 जगह पे है। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेट्रोपोलिस, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेगालोपोलिस, ठीक। इसके बाद टायरनोपोलिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इंडियन जीपीएस सिस्टम नोन एज NAVIC, ठीक है ना, इज डिजाइन विथ ए कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट। तो कितने सैटेलाइट का जो है समूह है बताइए, जिसको NAVIC बोलते हैं। तो इसमें 7 सैटेलाइट हैं। अमेरिका वाले में कितने सैटेलाइट हैं, ऑप्शन नंबर 3 24 सैटेलाइट हैं USA में। इसमें 24 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से उष्ण स्थानीय पवनों के बारे में बताना है, कौन से उष्ण स्थानीय पवने हैं। तो सिराको तो है ही, बोरा तो ठंडी है, एड्रियाटिक सागर पे चलती है। सिराको सहारा के मरुस्थल में चलती है ना,
सहारा मरुस्थल, बोरा एड्रियाटिक सागर पे, सांताना कैलिफोर्निया में, ये भी गर्म है, और खमसिन मिस्र में चलती है ना। तो ए सी डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किस निर्वाचन सुधार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प प्रदान करने की शुरुआत की थी, बताइए। तो 2013 का उच्चतम न्यायालय निर्णय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे अब आ गया यहाँ पे संकल्पना, ठीक है ना। और क्या आ गया है, भूगोल वेत्ता, किससे संबंधित कौन से भूगोल वेत्ता हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हमें क्या आ रहा है, ठीक। जनरे डी वी ए और रीजन दी टेरे, ठीक है ना। तो जनरे डी वी ए किसका, ब्लास महोदय का है, ठीक। और रीजन डी टेरे किसका है, शेफर महोदय का है, ठीक। और एक कुल्टुर लैंड्सचाफ्ट किसका है, बताइए। जुसामेनहेन किसका है, जुसामेनहेन रिटर का, जुसामेनहेन रिटर का। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन। जनरे डी बी ए ब्लास का, जनरे डी टेरे आपका स्लूटर महोदय का हो जाएगा, शेफर महोदय का। डी का पहला है ना, शेफर महोदय का, रीजन डी टेरे। चलिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी रीजन, सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डिकिंसन महोदय ने, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना। सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डिकिंसन महोदय ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय चट्टान शैल प्रणाली है, तो सबसे पुरानी कौन है, आर्कियन है, सबको पता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भूगोल का किट्स व्यवहारवादी उपागम निम्नलिखित में से किन पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है। तो ये तो नया क्वेश्चन है, सबके लिए है, टिपिकल क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है ना। तो इसमें क्या, किट्स व्यवहारवादी उपागम किन पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है, तो व्यक्ति चयन करते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है ना। चयन ज्ञान के आधार पर किए जाते हैं, ये भी बात सही है। व्यक्ति निर्णय लेते समय तर्कसंगत होते हैं, ठीक, ये भी सही है। और सूचना ना तो मूल्यांकित की जाती है और ना ही निर्धारित की जाती है, ये बात गलत है, ठीक है ना। व्यवहारवादी उपागम में सूचनाएं क्या की जाती हैं, सूचना ना तो मूल्यांकित की जाती है, नहीं मूल्यांकित की जाती है सूचना को, और निर्धारित भी की जाती है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ए बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगत आने वाला श्रवण विकिरण कहलाता है, आपतन कहलाता है, ठीक है ना, इंसुलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। नगरीय बस्तियों से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को उन्हें प्रतिपादित किए जाने के वर्ष के कालक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। सबसे पहले क्या था, खंड सेक्टर सिद्धांत, किसने दिया था खंड सिद्धांत, बताइए। होमर होयट महोदय ने, श्रेणी आकार नियम, और वह कहना हैरिस और उलमैन, और सेकेंडरी वलय सिद्धांत किसने दिया था, बर्गेस महोदय, ठीक। हैरिस उलमैन, हैरिस उलमैन। इसका हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं, ठीक है ना। होमर होयट, होमर होयट, ठीक। खंड सिद्धांत, कोटि आकार नियम प्रणाली, जेके जिफ,
और बहुकेंद्रक हैरिस उलमैन। ठीक। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया? बर्गेस महोदय। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाहों में से किस बंदरगाह शिपयार्ड की जहाज पोत मरम्मत क्षमता अधिकतम है? किसकी अधिकतम भैया? तो कोचीन की है अधिकतम। ठीक। पता नहीं किस बेस पे इस क्वेश्चन को कोचीन माना है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं खतरों को कालक्रमानुसार पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, भुज कब आया था? ये सुनामी कब आए थे? 2004 में। भुज 26 जनवरी 2000 में, 2001 में, 2000 में, बताइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? पुराने से नए के क्रम में कहा है, तो सबसे नया आपका क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा 2004 वाला। ठीक। इसके पहले भुज आया था ये। ठीक। और उड़ीसा का सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 के आसपास आया था। और कोयना भूकंप कब आया था? ये भी 1900 कितने में आया था? 84 के आसपास। देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक। चलिए, मूलभूत संकल्पना दिया है और सिद्धांत दिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक। तो आइसोटोपेन कौन दिए थे? वेबर महोदय। और बाजार क्षेत्र कौन दिया था? लास महोदय। और पृथक समता आइसोलेट स्टेट की बात किसने किया था? वानथ्यूनन ने। और स्थान लागत वो क्या किया? डी स्मिथ ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतीत में हेड हंटिंग की परंपरा के कारण किस राज्य की पहाड़ियाँ और कटकों की चोटियों पर सघन बसावट विकसित हुई है? बताइए। ये नागालैंड हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीटी त्रिराथा लेखक दिया, पुस्तक का नाम दिया, मिलान करना है। जीटी त्रिराथा एस श्रेयोग, जॉन आई क्लार्क, आर.सी. चांदना। तो त्रिवाथा ने कौन सी बुक लिखी थी? ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है ना। ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी त्रिवाथा ने। और एच श्योक महोदय ने, इसको छोड़ दीजिए, इसको हमें मान लीजिए नहीं पता है। ठीक है ना। क्लार्क महोदय ने क्या लिखा था? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक। इनकी फेमस है बुक। और जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन आर.सी. चांदना की है। ठीक है ना। तो इतना मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक। जनगणना के आधार पर आरोही क्रम में क्या करना है? लिंगानुपात को व्यवस्थित करना है। किसका लिंगानुपात? मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है ना। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? ठीक। आंध्र प्रदेश का। दूसरे नंबर पे कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल है। चाहे ऐसे ही मिला लीजिए केरल का, लेकिन 3 में आएगा। ठीक है ना। तो एलिमिनेट ये भी हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला। बाकी ए और बी में ऑप्शन आपका देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल एयर फोटोज आर नोन कॉल्ड एज, इसको टेरेस्ट्रियल एयर फोटोज बोलते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जो फोटो लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित महत्वपूर्ण चोटियों की ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक, तो सबसे बाद में होगा कंचनजंगा। सी तो सब में है, तो मान लीजिए एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बी वाला। ठीक, बी एलिमिनेट हो गया आपका। तो सबसे पहले सी हो गया कंचनजंगा। इसके बाद क्या है? नंदा देवी, ए। तो सी, ए भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा दो ऑप्शन। अब क्या है? बद्रीनाथ है पहले कि नामचा बरवा है? तो नामचा बरवा होगा पहले, डी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही, चौथा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत का संरक्षण करने की दिशा में प्रथम ठोस प्रयास था। ओजोन परत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और मॉन्ट्रियल कहाँ है बताइए? सेंट लॉरेंस नदी में एक द्वीप है, सेंट लॉरेंस, अमेरिका में। सेंट लॉरेंस नदी में क्या है? एक द्वीप है, ठीक है ना। सेंट लॉरेंस नदी में क्या है? द्वीप है, जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। कितने में हुआ था? 1986 में कि 87 में? 86। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्योटो कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। और रियो डी जेनेरियो कब हुआ था? तो इसी को पृथ्वी सम्मेलन या एजेंडा 21 भी कहते हैं। पेरिस जलवायु 2015 में। ठीक, और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1995 कि 97 में बताइए? 97 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र के अवयव और उनका संबंध किससे किससे है? प्रकाशजीवी, जो प्रकाश संश्लेषण और रसायनजीवी, मृतपोजीवी और परजीवी। तो परजीवी क्या होते हैं या प्रकाशजीवी क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाशजीवी कहते हैं। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। रसायनजीवी क्या होते हैं? रसायन संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे बी का पहला हो जाएगा। ठीक, तो 4-1 इसमें मिल गया आंसर आपका। क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। मुंबई शहर किस क्षेत्र के मध्य में स्थित है? तो काठियावाड़ तट पे, कोंकण तट पे, या उत्तरी सरकार पे, या विदर्भ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे श्रीलंका है आपका, और एक काठियावाड़ तट है आपका, एक काठियावाड़ तट है। ठीक, जबकि मुंबई आपका यहाँ पे है। ठीक, ये तो कोंकण तट पे आ जाए। उत्तरी सरकार तट आपका यहाँ पे है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तरी सरकार
और विदर्भ वाला क्षेत्र इधर आ जाता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, कोंकण तट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक, तो कह रहा फॉग इज क्लाउड एट ग्राउंड लेवल। ठीक है ना, सही है, फॉग जो है एक बादल है ग्राउंड लेवल पर। ठीक ना, धरातल स्तर पर जो है, जो धरातल स्तर के समीप होता है कोहरा, एक प्रकार का बादल ही होता है। तो ये तो सही है। दूसरे नंबर पे क्या है, ड्यू इज द इनडायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इनटू द सरफेस। इनडायरेक्ट डिपोजिशन होता है ड्यू, डायरेक्ट डिपोजिशन हो जाए, इनडायरेक्ट कहाँ होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, बी वाला गलत है। तो और फ्रॉस्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वेजिटेशन। डिपॉजिट ऑफ वाटर, फ्रॉस्ट जो है वाटर ड्रॉपलेट होता है ऑन वेजिटेशन, नहीं, तुषार तो ऐसा नहीं होता। स्नो इज फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, हाँ स्नो जो है फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, जो स्नो होता है बर्फ वर्षा होती है। ठीक है ना, वो जमा हुआ वर्षा होती है स्नो। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही, तो बी और सी आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष 34,800 किलोमीटर लंबाई के कवर करने वाले भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया था। तो सन कितने में किया, 2017 में। ठीक है ना, 2017 में, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, चलिए, व्हिच इज द स्पेशलाइज्ड फ्रॉम द टूरिज्म इन व्हिच पीपल एक्सपीरियंस रिलेटिवली अनटच्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। अनटच्ड इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, अनटच्ड नेचुरल इन्वायरमेंट को इको टूरिज्म बोलते हैं। ठीक ना, तो आपका 4 नंबर का सही है आंसर इसमें। चलिए 15 क्वेश्चन अभी मात्र और हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झील है और किस प्रकार की झील कौन सी है। ठीक, तो पुलकट डिश सबको पता है, लैगून झील है। पुलकट झील कैसी झील है, लैगून झील है। तो पुलकट झील, लैगून झील। लोनार झील क्या है बताइए, क्रेटर है एक प्रकार का। ठीक, और बुलर झील क्या है, और नैना झील, हाँ मान लीजिए इसको मिला दे, सी का पहला 2 में है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक और बी का चौथा दोनों में है। ठीक, अब ए का तीसरा, अब जो ए का इस फ्रेश वाटर झील है, ठीक है ना, ए का दूसरा हो जाएगा हिम गहवर कोरी झील है। ठीक है ना, हिम गहवर मतलब कोरी झील है, नैना झील। और बुलर झील स्वच्छ पानी की फ्रेश वाटर झील है। ठीक है ना, इसका हो जाएगा। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे, कोपेन के वर्गीकरण में सी एस प्रकार की जलवायु किसे निरूपित करती है। तो सी एस प्रकार की जलवायु किसको निरूपित करती है, भूमध्य सागरीय जलवायु को। और भूमध्य सागरीय जलवायु के कहाँ पे पाई जाती है, 30 से 45 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ठीक है ना शीतकाल में वर्षा होती है, शीत ऋतु वर्षा। रसदार फलों के लिए जानी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पे, रसदार फल। ठीक है ना, और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मानव समाज में प्राथमिक असमानता के रूप में पुरुषों तथा महिलाओं की अधीनता भूगोल में किस उपागम का मुख्य सिद्धांत है। नारीवाद हो जाएगा, फेमिनिस्ट होगा, ऑप्शन में कहीं पे देख लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज फर्स्ट प्रोपोन्ड बाय। कॉन्सेप्ट कह रहा है, संकल्पना की बात कर रहा है। ठीक है ना हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागल नितल प्रसरण की बात कर रहा है।
सागर नितर प्रसरण तो हरीश्वर महोदय हो जाएंगे, ठीक है ना। सागर नितल प्रसरण। और यहाँ पे एक और है महाद्वीपी प्रवाह। महाद्वीप प्रवाह संकल्पना किसने दिया था? सर्वप्रथम टेलर महोदय ने। टेलर ठीक, टेलर महोदय। चलिए, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया हरीश पहला, ठीक। क्वेश्चन नंबर, डेविस के भौगोलिक चक्र के बारे में सही नहीं है, सही कथनों का चयन करना है, ठीक है ना। कौन से कथन सही हैं? तो भू परिदृश्य संरचना प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है, तो सही है। जो कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों की अंतर्क्रिया से विकसित होती हैं, ठीक है ना, तो ये भी सही है। कोई भी नदी आधार तल समुद्र तल के नीचे घटी का अपर्दन नहीं कर पाती, ये भी सही है। डेविस ने उत्थान से पूर्व समान भू स्थलीकृति को निरूपित करने के लिए प्रायरम शब्द का नहीं, प्रायरम शब्द का प्रयोग किसने किया था? पेंक महोदय ने। किसने किया था? पेंक। चलिए, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ। बाद में किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है ना। जब योजना अवकाश आया था उस बीच जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, तीसरी और चौथी में, ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच। दूसरी कब थी? 1956 से 61 के बीच, ठीक। इसके बाद जो है 62 में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, ठीक है ना। किसके साथ? चीन के साथ, ठीक। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 62 से 61 से 66 तक। 1961 से 66 तक, ठीक। इसके बाद जो है 65 में युद्ध हो गया था, तो इसी चलते योजनाएं वगैरह नहीं बन पाई, तो वहाँ पे जो है आपका ये 3 साल जो है आपका योजना अवकाश रहा, ठीक है ना, 67 68 69 तक, ठीक। तो ये यहाँ पे होता है एक चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। चलिए, भू राजनीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भू राजनीति शब्द रुडोल्फ जेलन द्वारा गढ़ा गया था, सही बात है। भू राजनीति का अर्थ है स्थानों का विज्ञान, ठीक है। स्थानों का विज्ञान भू राजनीति का मतलब बताइए। भू राजनीति का मतलब स्थानों का विज्ञान होता है। लेविनराम का अर्थ होता है जीवित वासस्थान, ठीक ना। किसके द्वारा कहा था? रेड जेल के द्वारा। पहला सही है, ये भी सही है। जर्मन भू राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राज्य की वृद्धि उसकी जीव विज्ञानी जरूरत होती है, ये भी सही है। तो ए सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी छोड़ दीजिए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ कम्युलेटिव कॉशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय व्हिच अथर? किसके द्वारा कम्युलेटिव कॉशन दिया गया था? प्रासरण सिद्धांत ना। गुन्नार मिर्डाल के द्वारा, ठीक।
मैकिन्डन हृदयस्थल सिद्धांत के विपरीत स्पाइकमैन बलेभूमि ड्रीमलैंड सिद्धांत किस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर बल दिया? बताइए। यूरेशिया का तटीय सीमांत, बिल्कुल सही, यूरेशिया का तटीय सीमांत। ये अगले क्वेश्चन पे, Which one of the following is most suitable diagram to represent the decadal growth? 10 की वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा है, 10 की वृद्धि की बात कर रहा है। पॉपुलेशन की 10 की वृद्धि किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो लाइन ग्राफ के द्वारा, ठीक है ना। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बड़ी और छोटी नदियों का अनुसरण करते हैं। सत्य कथनों का चयन करें। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज नदी, ये तो बात सही है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच साल्विन नदी, ये भी सही है। चीन और रूस के बीच आमोन नदी चीन और रूस के बीच तो बहती ही है, बिल्कुल। जाम्बिया और कांगो के बीच कांगो नदी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो है आपकी जाम्बेजी नदी बहती है, और ये तो गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाइए। प्रति 1000 जनसंख्या में मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है ना। ठीक, और अशोधित मृत्यु दर क्या हो जाती है? कुल जनसंख्या और जन्मों की संख्या के बीच अनुपात, कुल जनसंख्या और जन्मों की संख्या के बीच अनुपात हो जाता है, ठीक। और जनसंख्या प्राकृतिक क्या, प्रति 1000 जन और मृत्यु होता है, प्रति 1000 में जन्म दर और मृत्यु दर होता है, ठीक। और डी समान प्रजनन दर क्या होता है? प्रजनन योग्य वायु की महिलाओं की संख्या और जन्मों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष में भारत ने आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ईरान में 1971 में, ठीक, ईरान में 1971 में, ईरान। और भारत ने उस पर साइन कब किया? 1982 में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following is an advantage of vector data model? तो वेक्टर डाटा मॉडल का एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस, क्या है? एफिशिएंसी ऑफ फॉर नेटवर्क एनालिसिस। चलिए ठीक, वेक्टर डाटा एफिशिएंसी फॉर नेटवर्क एनालिसिस में जो है वेक्टर डाटा काम करता है, ठीक। इन सब टॉपिक पे हम लोग जो है इन सब टॉपिक को कवर कर लेंगे अलग से, जो है एक क्लास लेके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बचेंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, जलेपला जगह कहाँ पे है? सिक्किम में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। और बनिहाल कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो है NTA द्वारा आयोजित परीक्षा जो कराई गई थी उसके जो है फाइनल आंसर की पे बेस्ट ये सब आंसर दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।